आज है गीता जी के अध्ययन का डे 4, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 7, 8, 9 एंड 10 के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो द्रोणाचार्य जी थे उनको दुर्योधन अर्जुन की सेना के बारे में बता रहे थे और कंपैरिजन कर रहे थे। उस समय कंपैरिजन की स्टार्टिंग हो गई थी। अब ये कंपैरिजन को आगे बढ़ा रहे हैं इन श्लोकों में। इसमें अब ये अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं कि इनकी सेना में कौन कौन से लोग अच्छे हैं, ताकि जो द्रोणाचार्य जी है वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सके। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है आपको उनके बारे में समझा देता हूँ और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति है उनको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य जी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को ही बता रहे हैं, आप पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। और भी मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह जो सेना है वो सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। अब तक आते आते जो कंपैरिजन चल रहा था वो कंक्लूजन में चेंज हो गया। उन्होंने अब निकाल दिया रिजल्ट कि जो हमारी सेना है वही जीतेगी, क्योंकि जो हमारी सेना है उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह कर रहे हैं, और जिसकी रक्षा भीम कर रहा है अर्जुन की सेना, उसको तो हमारी सेना आराम से हरा देगी। क्योंकि इनकी सेना में जो लोग हैं उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो कि चिरंजीवी है, अमर है। उनमें से तीसरा वो ऐसे हैं जो कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो सेना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है और ये आराम से अर्जुन की सेना को हरा सकती है। यहाँ पर आते हुए उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा है वही इनकी हार का कारण भी बनता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमें ये चीज समझ में आती है। इसमें जिन लोगों के बारे में हमने बात की उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। द्रोणाचार्य जी, उनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। भीष्म पितामह जो कि माँ गंगा और शांतनु के पुत्र थे और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसके बाद है कर्ण, जो कि जिनको हम सूतपुत्र या सूर्यपुत्र के नाम से भी जानते हैं, और ये पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। लेकिन पांडवों को ये बात नहीं पता थी क्योंकि माँ कुंती ने उन्हें पैदा होते ही त्याग दिया था। उसके बाद आते हैं कृपाचार्य जी, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, और जो मैंने आपको बताया कि 7 चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी अमर हैं, उनमें से वो एक है। उसके बाद है अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे हैं और ये भी अमर है, 7 चिरंजीवियों में से एक है। उसके बाद आते हैं विकर्ण, जो कि 100 कौरवों में से एक थे, लेकिन ये बहुत ही न्यायप्रिय और विवेकशील थे। इसलिए जब इनको युद्ध में मार दिया गया था उसके बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ था। उसके बाद आते हैं भूरिश्रवा, जो कि सोमदत्त के पुत्र थे और कौरवों और पांडवों के चाचा लगते थे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। रही बात आज के सार की, तो आज का सार यही है कि हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कुछ भी काम को कर सकते हो, आप उसमें बेस्ट हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही बेस्ट हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ले डूबता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। मिल में नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।